महाभारत काल में धर्म की स्थापना के लिए जुटे ऋषि पाराशर एक हमले में घायल हो जाते हैं। उनका एक शुभचिंतक उन्हें बचाकर एक मछुआरों की बस्ती में ले जाता है, जहां उनका चोट ठीक होने में 1 साल से भी ज्यादा समय लग जाता है। इस बीच मछुआरों के मुखिया की लड़की मत्स्यगंधी उन पर मोहित हो जाती है और उन दोनों के रिश्ते से एक बालक का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है कृष्णद्वैपायन, जिन्हें बाद में वेद व्यास के नाम से जाना गया। वेद व्यास को 7 चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। जब द्वैपायन 6 साल के हुए तो पाराशर मछुआरों की बस्ती में फिर आए। बच्चे का तो जैसे सपना साकार हो गया। 6 साल के बच्चे ने पलक नहीं झपकाई। वह अपने पिता के साथ बैठना चाहता था, क्योंकि उसके पिता सूर्य, चंद्र, तारों सबके बारे में जानते थे। वह हर उस चीज को जान लेना चाहता था जो उसके पिता जानते थे। उसने उनसे सवाल पर सवाल पूछे। पाराशर बच्चे की क्षमताओं को देखकर हैरान रह गए। 6 साल के बच्चे को उन्होंने ब्रह्मचर्य में प्रवेश कराया, उसे अपना शिष्य बनाया और फिर मुंडे हुए सिर और भिक्षा के कटोरे के साथ वह बच्चा अपने पिता या कहें कि गुरु के पीछे चल दिया। उसने अपनी असाधारण बौद्धिक क्षमताओं का प्रदर्शन जारी रखा। जो बात उसे एक बार बता दी जाती, उसे दोबारा बताने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। धीरे धीरे द्वैपायन का ज्ञान इतना बढ़ गया कि जब पाराशर उन्हें कोई बात बताते तो उस बात से जुड़ी 10 बातें द्वैपायन पहले से ही जानते थे। पिता से चीजों को ग्रहण करने की उनकी क्षमता जबरदस्त हो गई, क्योंकि वह अपने गुरु के प्रति एकाग्रचित्त थे। कम उम्र में ही द्वैपायन महाज्ञानी बन गए। जब उनकी उम्र 16 साल थी, उनकी बर्बरी करने वाला कहीं कोई नहीं था। वेद व्यास को वेदों को वर्गीकृत करने वाला माना जाता है। वेद व्यास ने महाभारत, वेदों और पुराणों जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यों को लिखा था। वेद व्यास ने अपने शिष्यों जैमिनी, संपायन, शुकदेव, सूत, अंगिरा और पैल को श्रीमद्भगवद गीता और पुराण का उपदेश दिया था। वेद व्यास को गुरु पूर्णिमा के दिन समर्पित किया जाता है। वेद व्यास से जुड़े कुछ धार्मिक स्थल हैं। वेद व्यास आश्रम उत्तर प्रदेश के सीतापुर में स्थित है। उत्तराखंड के माणा गांव में वेद व्यास जी की गुफा है। कुरुक्षेत्र के पास व्यासपुर, बिलासपुर में वेद व्यास जी का मंदिर है। वेद व्यास से जुड़ी मान्यताएं हैं। वेद व्यास स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। वेद व्यास ने महाभारत को मौखिक रूप से बताया था और भगवान गणेश ने उसे लिखा था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने का क्या बोलता। ओके, लव यू तुम सबको।